आइए इस अद्भुत रहस्य की यात्रा पर चलें, जहां हर सांस में आपको एक नया रहस्य जानने के लिए मिलेगा और हर श्वास के पीछे एक अनसुलझा रहस्य छुपा है। दोस्तों, सांस केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, यह प्राण ऊर्जा का स्रोत है। यह वही ऊर्जा है जो हमारे शरीर को गति देती है, या बोल सकते हैं कि इसी से ही हमारा शरीर चलता है, हमारे विचारों को जन्म देती है और हमारे अस्तित्व को जीवित रखती है। प्राचीन योगियों और ऋषियों ने सदियों पहले इस रहस्य को समझ लिया था। उनका मानना था कि जिसने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन और मृत्यु दोनों पर विजय प्राप्त कर ली। वे जानते थे कि सांस केवल हवा नहीं है, यह एक कॉस्मिक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड से जुड़ी और फैली हुई है। जब हम इसे सही तरीके से नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पहलू को बदल सकते हैं, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्या आपने कभी अपनी सांसों को महसूस किया है? हर इंसान एक दिन में लगभग 21,600 बार सांस लेता है, लेकिन क्या आपने कभी अपनी सांसों पर ध्यान दिया? जब आप खुश होते हैं तो आपकी सांसें हल्की और धीमी हो जाती हैं। जब आप क्रोधित होते हैं तो ये तेज और उथली हो जाती है। यही नहीं, जब आप ध्यान में लीन होते हैं तो आपकी सांसें इतनी धीमी हो जाती हैं कि वे अदृश्य लगती हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि हर व्यक्ति को जीने के लिए एक निश्चित मात्रा में सांसें मिलती हैं। अगर आप अपनी सांसों की गति को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने जीवन काल को बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि योगी वर्षों तक जीवित रहते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों के रहस्य को समझ लिया था। तो आपको सांसों के रहस्य को कैसे समझना है? प्राणायाम, सांस नियंत्रण अभ्यास। प्राणायाम का अर्थ है प्राण ऊर्जा का विस्तार। जब आप गहरी, लयबद्ध सांस लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति जैसे अभ्यास आपको अपने शरीर और मन पर नियंत्रण देना सिखाते हैं। सांस और चेतना का संबंध, जब आप अपनी सांसों को शांत करते हैं तो आपका मन भी शांत हो जाता है। ध्यान और सांस की एकता आपको सुप्त शक्तियों, साइकिक पावर्स तक पहुंचा सकती है। मृत्यु पर विजय का मार्ग। योगियों के अनुसार मृत्यु से पहले व्यक्ति की सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं। अगर कोई अपनी अंतिम सांस को संवेदनशीलता से पकड़ ले तो वह मृत्यु को भी पार कर सकता है। जब योगियों ने मृत्यु को हराया था, पुराणों में कई कहानियां मिलती हैं जिनमें योगियों ने संजीवनी शक्ति का प्रयोग कर मृत्यु को हरा दिया। कहा जाता है कि महान योगी महाअवतार बाबा जी सदियों से जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों पर पूरी तरह नियंत्रण कर लिया है। एक अन्य कथा के अनुसार शिव के शिष्य मार्कंडेय ऋषि को मृत्यु का भय सताने लगा। उन्होंने अपनी सांसों को इतनी गहराई से साध लिया कि यमराज भी उन्हें लेने में असमर्थ हो गए। इससे साबित होता है कि जिसने अपनी सांसों को साध लिया, समझ लिया, उसका मृत्यु पर अधिकार हो जाता है। तो क्या आप तैयार हैं सांसों के इस रहस्य को जानने के लिए? कमेंट में जरूर लिखें, हाँ मैं तैयार है। आपको सांस लेना एक साधारण प्रक्रिया लगती है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाते हैं या गहराई से समझते हैं तो यह आपको एक अलौकिक यात्रा पर ले जाती है। यह यात्रा केवल जीवन तक सीमित नहीं रहती है, यह आपको उन द्वारों तक पहुंचाती है जहां से मृत्यु खुद एक रहस्य बन जाती है। क्या आप भी अपनी सांसों की शक्ति को जागृत करना चाहते हैं? क्या आप मृत्यु के इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? याद रखें, हर सांस एक रहस्य है जिसे जानने की शक्ति केवल आपके भीतर है। तो आइए इन सांसों के रहस्य को गहराई से समझते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं ग्रहण करते, हम एक ऐसी गूढ़ ऊर्जा को भी आत्मसात करते हैं जिसे प्राचीन ग्रंथों में प्राण शक्ति कहा गया है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में बहने वाली सूक्ष्म धाराएं, नाड़ियों के माध्यम से पूरे अस्तित्व में प्रवाहित होती है। भारतीय योग परंपरा में कहा गया है कि मानव शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं, लेकिन इनमें से 3 नाड़ियां सबसे महत्वपूर्ण मानी गई हैं: इड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। आइए इन रहस्यमय नाड़ी और उनकी शक्तियों को समझते हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी ये जीवन के 3 रहस्यमय मार्ग हैं। सबसे पहले इड़ा नाड़ी, जिसे चंद्र ऊर्जा के नाम से जानते हैं, ये नाड़ी बाईं नासिका से जुड़ी होती है। इसका संबंध शीतलता, चंद्रमा और मानसिक शांति से होता है। जब इड़ा नाड़ी सक्रिय होती है तो मन शांत और स्थिर रहता है। दूसरी है पिंगला नाड़ी, ये सूर्य ऊर्जा का प्रतीक है। ये नाड़ी दाईं नासिका से जुड़ी होती है। इसका संबंध गर्मी, सूर्य और भौतिक ऊर्जा से है। जब पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है तो शरीर में शक्ति और कर्मशीलता बढ़ती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी, ये मध्य मार्ग से संबंधित है। ये सबसे रहस्यमय नाड़ी है जो रीढ़ की हड्डी के मध्य में स्थित होती है। जब यह नाड़ी सक्रिय होती है
तो आध्यात्मिक जागरण होता है। यही नाड़ी कुंडलिनी शक्ति के जागरण का द्वार है। यही रहस्य है कि सामान्य व्यक्ति की सांसें या तो इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी में प्रवाहित होती हैं, लेकिन योगियों ने अपनी साधना से सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय कर लिया जाता है, जिससे वे भौतिक सीमाओं से परे जाकर मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि प्रत्येक मानव के भीतर एक सुप्त शक्ति छुपी होती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। यह शक्ति मूलाधार चक्र, रीढ़ की जड़ में सांप के जैसी कुंडली मारकर सोने जैसी अवस्था में रहती है। जब कोई व्यक्ति अपनी सांसों पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है और विशेष प्राणायाम व ध्यान से इस शक्ति को जागृत करता है, तब वह अपने शरीर, मन और आत्मा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि कुंडलिनी जागरण के चरण कौन कौन से हैं। गहरी सांसों से मन को स्थिर करना, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करना, ऊर्जा को धीरे धीरे मूलाधार से सहस्रार चक्र तक उठाना। कहा जाता है कि जब कुंडलिनी पूरी तरह जाग जाती है, तब व्यक्ति अमरत्व की सीमा को छू सकता है, मतलब मृत्यु से परे की यात्रा कर सकता है। योग शास्त्रों में बताया गया है कि सांसों की गति जितनी धीमी होती है, जीवन उतना ही दीर्घायु होता है। इस सिद्धांत के आधार पर प्राचीन ऋषियों ने ऐसी साधनाएं विकसित की जिनके माध्यम से वे अपने शरीर को त्यागे बिना वर्षों तक जीवित रह सकते थे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इस स्थिति को हम कहते हैं समाधि की अवस्था। यह एक ऐसी अवस्था है जब व्यक्ति की सांसें लगभग निलंबित हो जाती हैं, मन पूरी तरह से शून्य में विलीन हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये होता है प्राण और मृत्यु के बीच का संबंध। प्राचीन योग ग्रंथ कहते हैं, जिस दिन आप अंतिम सांस लेते हैं, उसी दिन यह शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई अपनी प्राण शक्ति को साध ले, तो वह मृत्यु को भी परास्त कर सकता है। वो कैसे? कुछ योगी और साधक वर्षों तक जीवित समाधि में रहते हैं। वे अपनी सांसों की गति को इतना धीमा कर लेते हैं कि हृदय की धड़कन भी बंद प्रतीत होती है। आधुनिक विज्ञान भी इस रहस्य को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। क्या आप भी इस रहस्य को जान सकते हैं? यदि हाँ, तो कमेंट में बताएं अभी तक आपने इस वीडियो से क्या सीखा। यदि आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी इस रहस्य की गहराई में प्रवेश कर सकते हैं। इस विधि की शुरुआत कैसे करनी है? सांस का अवलोकन, ऑब्जर्वेशन ऑफ ब्रेथ। हर दिन 10 से 15 मिनट अपनी सांसों पर ध्यान दें। महसूस करें कि किस नाड़ी से सांस चल रही है, इड़ा नाड़ी या पिंगला नाड़ी। उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। बारी बारी से नासिका से श्वास लें और छोड़ें। इससे सुषुम्ना नाड़ी धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगी है। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास बहुत ही लाभकारी समय है। सुबह 4 बजे से 5:30 का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है। इस समय की गई साधना या प्रार्थना कुंडलिनी जागरण में सहायक होती है। अंतिम रहस्य की यात्रा, कैसे सांसों से अमरत्व की ओर बढ़ सकते हैं। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो आप केवल जीवन के अनुभवों को ही नहीं, बल्कि मृत्यु के रहस्य को भी समझ सकते हैं। यह यात्रा केवल बाहरी दुनिया की नहीं, बल्कि आपकी आंतरिक ब्रह्मांड की खोज है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों के माध्यम से एक अनंत यात्रा शुरू करने के लिए? हर सांस एक द्वार है जीवन और मृत्यु के पार जाने का। इस रहस्य को जानिए और स्वयं को मुक्त कीजिए। ऐसी ही एक है प्राण शक्ति का रहस्य, जो कि जीवन से परे की यात्रा है। जब हम सांस लेते हैं, तो यह केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं होती, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। हमारी सांसें ही हमें मृत्यु से जीवन और भौतिक से आध्यात्मिक के बीच जोड़ती हैं। प्राचीन योगियों ने महसूस किया कि यदि हम सांसों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो जीवन मरण के बंधनों को भी पार किया जा सकता है। तो आइए अब हम इस रहस्य की ओर गहराई में उतरते हैं। प्राण चक्रों की शक्ति और वह दिव्य स्थिति जिसमें मृत्यु भी हार मान लेती है। हमारे 7 चक्र शरीर के ऊर्जा केंद्र होते हैं। हमारे शरीर में प्राण ऊर्जा को वंश में करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। चक्रों को जागृत करने के लिए ये चक्र ऊर्जा के मुख्य केंद्र हैं, और इनका संतुलन ही जीवन की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का आधार है। आइए इन रहस्यमय चक्रों की शक्ति को समझते हैं। पहला है मूलाधार चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रूट चाक्रा, जिसका स्थान है रीढ़ की हड्डी। तत्व पृथ्वी, शक्ति, अस्तित्व और स्थिरता। इससे होने वाला लाभ, जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति का शरीर स्वस्थ और मजबूत होता है। मूलाधार चक्र के जागरण से कुंडलिनी शक्ति की यात्रा शुरू होती है। इसे जागृत करने के लिए मूलबंध और मूलाधार ध्यान का अभ्यास किया जाता है। दूसरा स्वादिष्ठान चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्रल चाक्रा, जिसका स्थान है नाभि के नीचे। तत्व जल, शक्ति,
सृजनशीलता और इच्छा शक्ति। इससे होने वाले लाभ। इस चक्र का नियंत्रण मिलने से व्यक्ति अपनी कामनाओं और इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र को सक्रिय करने से प्राण शक्ति का बहाव ऊर्ध्व गति में बढ़ने लगता है, जिससे मानसिक शक्ति जागृत होती है। तीसरा, मणिपुर चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसका स्थान है नाभि के पास। तत्व, अग्नि, शक्ति, आत्मविश्वास और ऊर्जा। होने वाले लाभ। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति अपने जीवन पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त करता है। मणिपुर चक्र जागृत होने पर योगी अपने शरीर की आंतरिक गर्मी को नियंत्रित कर सकते हैं। इसे तप शक्ति भी कहा जाता है। चौथा, अनाहत चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हार्ट चक्रा, जिसका स्थान है हृदय के पास। तत्व है वायु, शक्ति, प्रेम और करुणा। होने वाले लाभ। इस चक्र के जागरण से व्यक्ति अहंकार से मुक्त होकर शुद्ध प्रेम की अवस्था में पहुंचता है। इस चक्र को जागृत करने से व्यक्ति को भौतिक और आत्मिक संतुलन मिलता है। पांचवां, विशुद्ध चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं थ्रोट चक्रा, जिसका स्थान है कंठ के पास। तत्व है आकाश शक्ति, अभिव्यक्ति और सत्य। इससे होने वाले लाभ। जब यह चक्र खुलता है तो व्यक्ति की वाणी में शक्ति आ जाती है। विशुद्ध चक्र जागरण से व्यक्ति की वाणी इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि जो कहा जाए वही सच होने लगता है। छठा, आज्ञा चक्र, इससे होने वाले लाभ। थर्ड आई चक्र, जिसका स्थान है भौहों के बीच। तत्व है मन, शक्ति, अंतर्ज्ञान और दृष्टि। इससे होने वाले लाभ। यह चक्र जागने से व्यक्ति भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकता है। आज्ञा चक्र को सक्रिय करना मृत्यु से परे जाने की कुंजी है। इसे त्राटक साधना और भ्रामरी प्राणायाम से जागृत किया जाता है। सातवां और आखिरी है सहस्रार चक्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्राउन चक्रा, जिसका स्थान है सिर के ऊपर। तत्व है शुद्ध चेतना शक्ति, दिव्यता और अमरत्व। इससे होने वाले लाभ। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है और मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। योगियों के अनुसार सहस्रार चक्र के जागरण से व्यक्ति अपने भौतिक शरीर को छोड़कर कृत्रिम मृत्यु को पार कर जाता है। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए महामृत्युंजय साधना। भारतीय संस्कृति में मृत्यु पर विजय के लिए विशेष साधनाएं की जाती हैं। इनमें से सबसे शक्तिशाली है महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है और उसकी प्राण ऊर्जा संरक्षित रहती है। सांसों की अंतिम रहस्य की चाबी। सांसों की गणना मतलब सांसों की गिनती करना। शास्त्रों के अनुसार हर व्यक्ति को सीमित सांसें मिली हैं। यदि आप अपनी सांसों को धीमा कर लेते हैं तो आपका जीवन लंबा हो जाता है। प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और कपालभाति जैसे प्राणायाम से सांसों की गति को नियंत्रित किया जा सकता है। सुषुम्ना जागरण, जब आपकी सांस दोनों नासिकाओं में समान रूप से बहने लगती है तो सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यही वह द्वार है जिससे मृत्यु पर विजय संभव है। क्या आप तैयार हैं अमरत्व की ओर बढ़ने के लिए? यदि आप अपनी सांसों को साध लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। शरीर और मन पर पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छू सकेंगे। सांसें ही आपके जीवन की चाबी हैं। इन्हें समझिए, इन्हें साधिए और मृत्यु पर विजय प्राप्त कीजिए। यह बात सच है कि हमारी सांसें ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति हैं। हम अक्सर अपनी सांसों को साधारण मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सांसें हमारे जीवन और मृत्यु के बीच की सबसे मजबूत कड़ी हैं। जरा सोचिए, अगर एक पल के लिए भी आपकी सांसें थम जाएं तो वह जीवन जो आपने इतने सालों में संजोया है, आपके सपने, आपकी सारी इच्छाएं, अपनों के साथ बिताए हर एक पल, सब कुछ बस एक सांस की दूरी पर टिका हुआ है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हर सांस के साथ हम जीवन की ओर एक कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं और हर छोड़ी हुई सांस हमें मृत्यु के करीब ले जाती है? तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप सांसों को व्यर्थ ही गवा रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अगर इन्हीं सांसों पर आप नियंत्रण करना सीख लेते हैं तो आप अपार शक्तियों के मालिक बन सकते हैं। अगर सांस रुकने पर मृत्यु हो सकती है तो सांसों को रोककर आप अपनी आयु को भी लंबा कर सकते हैं। और भी बहुत सारे रहस्य हैं जो आप हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को थोड़ा सा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज की पूरी वीडियो देखने या सुनने के बाद आपने आपसे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ एक रहस्य छिपा है, एक ऐसी शक्ति जिसे समझकर आप अपनी सीमाओं को तोड़ सकते हैं। कल्पना कीजिए, अगर आप अपनी सांसों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं
तो आप न सिर्फ अपने मन और शरीर पर अधिकार पा सकते हैं, बल्कि उन चीजों को भी संभव बना सकते हैं जिन्हें दुनिया असंभव काम मानती है। प्राचीन योगियों और सिद्ध पुरुषों ने सदियों से इस रहस्य को जाना और अपने जीवन में अद्भुत चमत्कार किए। जब आप अपनी प्राण ऊर्जा को इकट्ठा करना और उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है, अगर आपने एक बार कोई भी लक्ष्य बना लिया तो वह लक्ष्य आपको मिलना तय हो जाता है। क्या आप तैयार हैं उस शक्ति को जगाने के लिए जो आपके भीतर ही छुपी है? अगर हां, तो कमेंट्स में अपनी सहमति दे। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे यह साधना आपके जीवन में एक नई उम्मीद की कारण ला सकती है। तो इस रहस्य को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है आज जो आप जानने जा रहे हैं वही आपके जीवन की सबसे बड़ी खोज बन जाए। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सांसों में ही जीवन का सबसे गहरा रहस्य छुपा है? हर दिन, हर पल हम सांस ले रहे हैं, बिना इसे महसूस किए, बिना इसे समझे। लेकिन इसी साधारण सी लगने वाली क्रिया में एक अद्भुत शक्ति छुपी है। वो शक्ति जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती है। कहते हैं, जब कोई इंसान इस प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाता है, तो वो सिर्फ एक आम इंसान नहीं रहता, वो अपनी किस्मत का निर्माता बन जाता है। सोचिए, अगर आपने अपनी सांसों पर नियंत्रण पा लिया, तो आपको कोई भी बीमारी छू नहीं सकती, कोई डर आपको डगमगा नहीं सकता, यहां तक कि मृत्यु भी आपके आगे घुटने टेक सकती है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ किसी कहानी की बात है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने अपनी सांसों के रहस्य को समझकर वो कर दिखाया जो आम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। एक कथा बताती है कि एक साधक ने वर्षों तक अपनी सांसों को साधा। एक दिन जब मृत्यु स्वयं उसे लेने आई, तो उसने अपनी सांसों की शक्ति से मृत्यु को भी वापस लौटा दिया। वो साधक कहते थे, जो अपनी सांसों को जीत लेता है वो इस दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में यह संभव है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान भी अब इस रहस्य को स्वीकार कर चुका है। वैज्ञानिकों ने साबित किया है कि जो लोग अपनी सांसों पर नियंत्रण रखते हैं, उनका शरीर सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रहता, बल्कि उनकी सोच में एक अलग ही चमक आ जाती है। वो दुनिया को वैसे देख पाते हैं जैसे आम लोग कभी नहीं देख सकते। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इस शक्ति को अपने जीवन में जागृत करना चाहते हैं? अगर हां, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे जानकर आप भी अपने जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। जिस तरह एक नदी की धारा को मोड़कर विशालकाय बिजली पैदा की जा सकती है, उसी तरह जब आप अपनी सांसों की ऊर्जा को इकट्ठा करते हैं, तो आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। वो रहस्य जिसे जानने के बाद आपका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। कहते हैं, हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद लेकर आता है, लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग उस मकसद को जाने बिना ही चले जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में भी कुछ ऐसा है जो अधूरा रह गया है? कभी कभी रात की खामोशी में जब सब सो जाते हैं, एक सवाल आपको बेचैन कर देता है। क्या मेरा जन्म सिर्फ यूं ही हुआ है, या मेरे आने के पीछे कोई बड़ा कारण छुपा है? यही सवाल एक साधारण से दिखने वाले युवक के मन में भी आया था। एक दिन जब जिंदगी ने उसे हर तरफ से तोड़ दिया, तब वो अपने सवालों के जवाब खोजने निकल पड़ा। उसे बताया गया कि अगर वो अपनी सांसों पर नियंत्रण कर ले, तो उसे अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। उसने पहाड़ों में जाकर साधना शुरू की। दिन रात, धूप बारिश की परवाह किए बिना वो अपनी सांसों को साधने की कोशिश करता रहा। जब दुनिया उसे पागल कहकर ठुकरा रही थी, तब भी वो डटा रहा, क्योंकि उसके मन में एक ही बात थी, अगर मैं अपनी सांसों की शक्ति को समझ गया, तो कोई भी मुश्किल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। एक ठंडी रात में जब वो ध्यान में बैठा था, उसकी सांसें इतनी धीमी हो गईं कि ऐसा लगा जैसे उसने समय को रोक दिया हो। उसी क्षण उसने वो रहस्य जान लिया जिसे जानने के बाद इंसान मृत्यु तक को हरा सकता है। उसने महसूस किया कि हमारी हर सांस सिर्फ हवा नहीं है, ये एक दिव्य शक्ति है, और जिस पल हम इसे अपने वश में कर लेते हैं, उसी पल हम अपनी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। उस रात के बाद वो युवक पहले जैसा नहीं रहा। उसने डर पर जीत पा ली थी। अब न उसे असफलता की चिंता थी, न ही मृत्यु का भय। उसने अपनी सांसों की शक्ति से अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। सोचिए, अगर वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं? क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है, उसने अपनी सांसों की ताकत को पहचान लिया था। कहते हैं, जब कोई इंसान अपनी सांसों को साध लेता है, तो वो न सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकता है, बल्कि वो दूसरों की जिंदगी में भी रोशनी फैला सकता है। शायद आपको इस पर यकीन ना हो, लेकिन एक बात याद रखिए, आपकी हर सांस में वो शक्ति छुपी है जो आपको वहां तक पहुंचा सकती है
जहां तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी अपनी सांसों के रहस्य को जानना चाहते हैं? अगर हां, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आगे मैं आपको वो गुप्त विधि बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। और याद रखें, शायद आज की ये विधि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो अभी बाकी है। जिस युवक ने अपनी सांसों की शक्ति को पहचान लिया था, वो अब एक साधारण इंसान नहीं रहा। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, ना असफलता का, ना मौत का। लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन जब वो ध्यान में लीन था, अचानक उसे अपने गुरु की आवाज सुनाई दी। बेटा, जो ज्ञान तूने पाया है, क्या तू इसके योग्य है? क्या तू इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा? युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, मैंने अपनी सांसों पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन एक सवाल आज भी मुझे भीतर से तोड़ देता है। क्या मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं उनका सिर गर्व से ऊंचा कर पाऊंगा? गुरु मुस्कुराए और बोले, याद रख, जिसने अपनी सांसों को साध लिया, उसके लिए कोई सपना असंभव नहीं। लेकिन इस शक्ति की असली परीक्षा तब होगी जब तुझे अपनों के लिए अपनी सांसें कुर्बान करनी पड़े। युवक इस बात को पूरी तरह नहीं समझ पाया, लेकिन उसका मन कह रहा था कि आने वाला समय कुछ बड़ा लेकर आएगा। फिर एक दिन वो घड़ी भी आई जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसकी माँ, जो हमेशा उसके लिए भगवान से दुआएं करती थी, अचानक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि अब कोई चमत्कार ही। युवक ने अपनी माँ को देखा, जिसने उसे जन्म दिया, जिसने भूखा रहकर उसे पाला पोसा। आज वही माँ मौत से लड़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो टूटने वाला नहीं था। उसने ठान लिया कि जब तक उसकी सांसें चल रही हैं, वो अपनी मां को मौत के मुंह से वापस लाएगा। रात भर उसने ध्यान साधा, अपनी सांसों की ऊर्जा को एकत्रित किया, और फिर उसने वही किया जिसे असंभव कहा जाता है। उसने अपनी सांसों की शक्ति से अपनी मां को जीवन दान दिया। जिस मां को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो अब धीरे धीरे ठीक होने लगी। सब हैरान थे, कैसे एक बेटे के संकल्प ने मौत को भी हरा दिया। लेकिन इस चमत्कार की एक कीमत थी। उस रात जब सब सो रहे थे, वो युवक अकेला बैठा था। उसकी सांसें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। उसने अपनी आधी जीवन ऊर्जा अपनी मां को दे दी थी। वो जानता था कि अब उसका जीवन पहले की तरह लंबा नहीं रहेगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक शांति थी, क्योंकि उसने वो कर दिखाया था जिसे लोग असंभव समझते हैं। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान अपनी सांसों की शक्ति को पहचान ले, तो वो किसी को भी मौत के मुंह से वापस ला सकता है। यही है सांसों का सबसे बड़ा रहस्य, जीवन और मृत्यु के बीच का पुल। तो अब सोचिए, क्या आप भी अपने जीवन में ऐसे चमत्कार करना चाहते हैं? क्या आप भी अपनी सांसों की असली ताकत को पहचानना चाहते हैं? याद रखिए, जिस दिन आपने अपनी सांसों को समझ लिया, उसी दिन से कोई भी लक्ष्य आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। आगे मैं आपको वो गुप्त विधि बताने जा रहा हूं, जिससे आप भी अपनी सांसों की शक्ति से अपने जीवन को बदल सकते हैं। और हां, कभी मत भूलिए, आपकी हर सांस में वो ताकत है जो चमत्कार कर सकती है। अब मैं आपको वो रहस्यमयी विधि बताने जा रहा हूं, जिससे आप अपनी सांसों की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, यह साधारण क्रिया नहीं है। इस विधि को करने से पहले आपको अपने भीतर के डर, शंका और हर नकारात्मक सोच को त्यागना होगा, क्योंकि यह विधि सिर्फ उन लोगों के लिए है जो अपनी सीमाओं को तोड़कर असंभव को संभव बनाना चाहते हैं। इसका पहला चरण है, जिसमें आपकी जीवन और मृत्यु के बीच की अनुभूति का पता चलता है। इसके लिए रात का समय चुनें, जब चारों ओर शांति हो। उस समय पूरी कायनात भी सो रही होती है, लेकिन आपका सफर शुरू होता है। आप एक शांत जगह पर बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधी रखें। अपनी आंखें बंद करने के बाद एक गहरी सांस लें, लेकिन यह कोई सामान्य सांस नहीं होगी। इस सांस के साथ आप अपने सभी विचारों को त्याग दें, लेकिन विचारों से जबरदस्ती नहीं करना है। अगर विचार आते हैं तो आने दें। जैसे ही विचार आए, आप तुरंत अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आए। आप सोचिए कि हर सांस के साथ आप अपनी समस्त ऊर्जा को अपने भीतर समेट रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस भीतर लेते हैं, कल्पना कीजिए कि एक सुनहरी रोशनी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। वो रोशनी जो आपको जीवन देती है। अब धीरे धीरे सांस छोड़ें, लेकिन जब सांस बाहर जाए तो महसूस करें कि आपके भीतर की हर कमजोरी, हर डर, हर चिंता, सब कुछ आपके शरीर से बाहर निकल रहा है। आपकी सारी नकारात्मकता समाप्त हो रही है। इसे लगातार 11 बार दोहराएं। हर बार जब आप सांस छोड़ेंगे तो महसूस करें कि आप मृत्यु के डर से मुक्त हो रहे हैं। याद रखिए, मौत से बड़ा कोई डर नहीं, और अगर आप इस डर से मुक्त हो गए
तो दुनिया में कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। इसका दूसरा चरण है सांसों को रोककर चमत्कार की तैयारी करना। अब सबसे महत्वपूर्ण क्रिया आती है। इसे प्राण रहस्य विधि कहा जाता है। जब आप पूरी तरह शांत हो जाएं, तो एक लंबी गहरी सांस लें और सांस को अपने भीतर पेट में रोक लें। सांस को रोके रखें। उसके बाद आप अपने ध्यान शक्ति को मस्तिष्क के बीचों बीच लेकर जाएं, जहां आपकी आज्ञा चक्र, तीसरी आंख स्थित है। अब आप कल्पना कीजिए कि वहां एक नीली ज्योति जल रही है। यह ज्योति आपकी आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। जितनी देर तक आप अपनी सांस रोककर इस ज्योति पर ध्यान करेंगे, उतनी ही तेजी से आपकी ऊर्जा बढ़नी शुरू हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक रहस्य छिपा है। जैसे जैसे आप सांस रोके रखेंगे, एक पल ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि आप इसे और नहीं रोक सकते। बस यही वो क्षण है जहां आपका चमत्कार शुरू होता है। जब आपको लगे कि अब आप सांस नहीं रोक सकते, तब भी 5 सेकंड और रोक कर रखें। इस दौरान अपने मन में सोचिए, मैं अपनी सांसों का स्वामी हूं, मेरी शक्ति असीम है, कोई भी बाधा मुझे रोक नहीं सकती। फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और महसूस करें कि आपकी हर कोशिका में एक नई ऊर्जा भर गई है। इसका तीसरा चरण है किसी प्रियजन के लिए चमत्कार करना। यह विधि केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके अपनों के लिए भी चमत्कार कर सकती है। यदि आपका कोई अपना बीमार है, परेशान है या जीवन की कठिनाइयों में उलझा हुआ है, तो इस विधि का इस्तेमाल उनके लिए कर सकते हैं। कैसे करना है, तो आइए समझ लेते हैं। जब आप इस क्रिया को पूरा कर लें, तब आप अपनी कुछ देर हथेलियों को आपस में रगड़कर ऊर्जा उत्पन्न करें। अब अपने मन में उस व्यक्ति की छवि लाएं जिसे आप ठीक करना चाहते हैं। अपनी हथेलियों को अपने हृदय पर रखें और मन ही मन कहें, मेरी सांसों की शक्ति से मैं तुम्हें जीवन और प्रेम भेज रहा हूं। तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम खुश हो। जितनी गहराई से आप ये महसूस करेंगे, उतनी ही तेजी से यह ऊर्जा आपके प्रियजन तक पहुंचेगी। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। एक युवक की अंतिम परीक्षा, एक त्याग की कहानी। यही विधि एक युवक ने अपनी मां को बचाने के लिए की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद एक दिन उसकी बहन एक गंभीर दुर्घटना में घायल हो गई। डॉक्टरों ने उसे भी जवाब दे दिया था। उस रात युवक ने बिना कुछ सोचे अपनी पूरी प्राण ऊर्जा अपनी बहन को देने का संकल्प लिया। उसने वही विधि दोहराई, लेकिन इस बार उसने अपनी आधी जीवन शक्ति अपनी बहन को अर्पित कर दी। उसकी बहन बच गई, लेकिन उस दिन के बाद युवक की सांसें कमजोर पड़ गईं। उसने अपनी शक्ति का त्याग कर दिया, क्योंकि उसके लिए अपने अपनों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। याद रखिए, जिस दिन आप अपनी सांसों की असली शक्ति समझ लेंगे, उस दिन आप किसी के लिए भी चमत्कार कर सकते हैं। अब आपकी बारी है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों की शक्ति को जगाने के लिए? क्या आप अपने जीवन में ऐसा चमत्कार करना चाहते हैं जो दुनिया को हैरान कर दे? अगर हाँ, तो आज से ही इस विधि को शुरू करें, क्योंकि जिसने अपनी सांसों को साध लिया, उसने पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया। तो आइए बढ़ते हैं इस रहस्यमयी विधि की ओर। अंधेरी रात का समय था। चारों ओर एक अजीब सा रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था। जंगल के बीच एक प्राचीन आश्रम था, जहां वर्षों से साधक ध्यान करते आ रहे थे। यहीं पर एक युवक, अर्जुन, ध्यान की गूढ़ विधियों को सीखने आया था। अर्जुन बचपन से ही जिज्ञासु था। वह जानना चाहता था कि ध्यान में असली अनुभूति क्या होती है। क्या सच में कोई व्यक्ति ध्यान में इतना डूब सकता है कि वह स्वयं को भूल जाए? लेकिन उसकी समस्या यह थी कि जब भी वह आंखें बंद करता, विचारों की एक अनंत धारा उसे घेर लेती। कभी अतीत की यादें, कभी भविष्य की चिंता, कभी क्रोध, कभी भय। एक रात जब पूरा आश्रम गहरी नींद में था, अर्जुन चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। वह सोच रहा था, आखिर क्यों मेरा मन स्थिर नहीं होता? क्यों मैं ध्यान में उतर नहीं पाता? तभी जंगल में उसे एक बूढ़े साधु की धीमी आवाज सुनाई दी। क्या तुम सच में ध्यान करना चाहते हो? अर्जुन चौंका। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। यह कौन है? उसने डरते हुए पूछा। वह आवाज फिर आई। ध्यान केवल बैठने से नहीं होता, पहले मन के गहरे अंधेरे में उतरना पड़ता है। क्या तुम तैयार हो? अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, हां, मैं तैयार हूं। तभी हवा तेज हो गई, पेड़ झूमने लगे। अर्जुन को महसूस हुआ कि वह किसी अनदेखी शक्ति के प्रभाव में आ गया है। अचानक सब कुछ काला हो गया। जब उसकी चेतना लौटी, तो वह खुद को एक विशाल गुफा के सामने खड़ा हुआ पाया। गुफा के द्वार पर लिखा था, यहां वही प्रवेश करे जो अपने सबसे बड़े भय का सामना करने के लिए तैयार हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। यह उसके भीतर का द्वार था, उसका मन, जो उसे ध्यान में जाने से रोक रहा था। क्या अर्जुन इस गुफा में प्रवेश करेगा? क्या वह अपने सबसे गहरे डर का सामना कर पाएगा?
क्या उसे ध्यान का असली रहस्य मिलेगा? तो आइए आगे क्या हुआ जान लेते हैं। अर्जुन ने गहरी सांस ली। गुफा के द्वार पर खड़े होकर उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे भीतर खींच रही हो। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे। अगर मैं अंदर गया तो क्या वापस आ पाऊंगा? अगर यह कोई माया है तो क्या मैं फंस जाऊंगा? लेकिन तभी उसके कानों में वही बूढ़ी आवाज गूंज उठी, डरोगे तो कभी ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। सत्य उन्हीं को मिलता है जो अपने सबसे गहरे अंधकार में उतरने का साहस रखते हैं। अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी हथेलियां पसीने से भीग गईं, लेकिन वह खुद को रोक नहीं सका। आखिर उसने कदम बढ़ा ही दिया। जैसे ही उसने गुफा में प्रवेश किया, द्वार अपने आप बंद हो गया। घनघोर अंधेरा छा गया। अर्जुन कुछ भी नहीं देख पा रहा था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, लेकिन हर तरफ बस शून्यता थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन तभी एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। अर्जुन तेजी से पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक गुफा में हल्की रोशनी फैलने लगी। अर्जुन ने देखा, सामने एक विशाल दर्पण खड़ा था, लेकिन उसमें उसका प्रतिबिंब वैसा नहीं था जैसा उसे होना चाहिए था। दर्पण में जो दिखाई दे रहा था वह एक विकृत चेहरा था। लाल आंखें, काली छाया और एक दबी हुई हंसी। अर्जुन की आत्मा तक कांप गई। यह क्या है? उसने घबराकर खुद से पूछा। तभी दर्पण के भीतर से वही बूढ़ी आवाज आई। यह तुम्हारा ही मन है अर्जुन। यही तुम्हें ध्यान में जाने से रोकता है। तुम इसे जीत नहीं सकते जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे। अर्जुन का सिर घूम गया। मेरा मन, ये मेरी सबसे बड़ी रुकावट है। अब उसकी आंखों के सामने पूरा जीवन घूमने लगा। उसकी असफलताएं, उसका क्रोध, उसका भय, उसका अहंकार, सब कुछ इस दर्पण में नाच रहा था। तभी दर्पण में से एक हाथ निकला और अर्जुन की ओर बढ़ा। अगला भाग और भी रहस्यमय होगा। अर्जुन के साथ आगे क्या होगा? क्या वह इस परीक्षा को पार कर पाएगा, या फिर यह अंधेरा उसे हमेशा के लिए निगल जाएगा? अर्जुन के सामने से वह अजीब हाथ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया, सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी जगह से हटने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जैसे जंजीरें बंध गई हों। यह सब असली है या कोई माया? उसका मन बार बार सवाल कर रहा था, लेकिन जवाब कोई नहीं था। तभी एक गूंजती हुई हंसी पूरे गुफा में फैल गई। तुम भाग नहीं सकते अर्जुन, तुम्हें अपने ही भीतर उतरना होगा। अर्जुन की आंखें फैल गईं। भीतर उतरना मतलब? जैसे ही उसने यह कहा, दर्पण अचानक चटकने लगा। हजारों कांच के टुकड़े हवा में तैरने लगे, लेकिन कोई जमीन पर नहीं गिरा। अर्जुन भय से कांप उठा। उसने देखा, हर कांच के टुकड़े में उसका एक अलग रूप दिख रहा था। कहीं वह क्रोधित था, कहीं लालची, कहीं दुखी, कहीं भयभीत और कहीं निर्जीव। यह क्या है? यह सब मैं ही हूं। तभी गुफा की दीवारों पर तेज रोशनी चमकने लगी। हर दीवार पर रहस्यमयी आकृतियां उभर आईं। कोई ध्यान में बैठा था, कोई तपस्या कर रहा था, तो कोई किसी अज्ञात शक्ति के सामने झुका हुआ था। और फिर चारों ओर से आवाजें आने लगीं। ध्यान में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा ही मन है। यह तुम्हें भागने पर मजबूर करेगा, लेकिन यदि तुम भाग गए तो यह तुम्हें हमेशा के लिए अपने जाल में फंसा लेगा। अर्जुन के सिर में तेज दर्द होने लगा। वह अपने ही विचारों में उलझ गया था। वह जितना बाहर निकलने की कोशिश करता, उतना ही यह गुफा उसे भीतर खींच रही थी। अचानक हवा में कोई आकृति बनी, वही बूढ़ा साधु। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है अर्जुन। क्या तुम इस भय से लड़ोगे या फिर हमेशा के लिए इसमें कैद हो जाओगे? अर्जुन के मस्तिष्क में भूचाल आ गया। अगर यह मेरा ही मन है तो क्या मैं इसे वश में नहीं कर सकता? यह सोचते ही उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। और तभी सब कुछ थम गया। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई डर नहीं, कोई जंजीर नहीं, बस गहरा मौन। जब अर्जुन ने आंखें खोलीं तो वह गुफा में अकेला था, लेकिन अब कुछ बदला हुआ था। दर्पण टूट चुका था, गुफा के द्वार खुल चुके थे और अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या अर्जुन ने सच में अपने मन पर विजय पा ली, या यह परीक्षा अभी बाकी है? आगे और भी गहरी सच्चाई उसका इंतजार कर रही है। अर्जुन ने जैसे ही अपनी आंखें खोलीं, गुफा के द्वार खुल चुके थे, लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं था। इसके पार एक रहस्यमयी अंधकार फैला हुआ था, जिसमें कुछ आकृतियां हलचल कर रही थीं। वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन तभी रुको! एक भारी गूंजती हुई आवाज ने पूरे वातावरण को हिला दिया। अर्जुन ने तुरंत पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। तभी उसके सामने अजीबोगरीब दृश्य उभरने लगे। उसका अतीत। उसने खुद को देखा, बचपन में जब वह ध्यान करने बैठा था, लेकिन खेल के लालच में उठ गया। फिर उसने खुद को युवा अवस्था में देखा,
जब उसने ध्यान से भागने के लिए बहाने बनाए थे। हर दृश्य में उसका अपना ही प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। यह सब क्या हो रहा है? अर्जुन के होंठ सूखने लगे। तुम्हारा मन अभी भी तुम्हें छलने की कोशिश कर रहा है अर्जुन। अर्जुन ने अपनी ही परछाई को बोलते हुए सुना। अब उसका ही एक दूसरा रूप उसके सामने खड़ा था, एक भयावह विकृत छवि। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। मैं ही तुम्हारा भय हूं, मैं ही तुम्हारी इच्छाएं हूं और मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु। अर्जुन को एहसास हुआ यह उसका ही नकारात्मक स्वरूप था। अब वह अपने सबसे बड़े शत्रु के सामने था, स्वयं अपने ही विचारों के। तुम ध्यान में आगे बढ़ना चाहते हो, पहले मुझे हराना होगा। तभी गुफा के अंदर की आकृतियां हिलने लगीं, हवा भारी हो गई और सब कुछ घूमने लगा। अर्जुन को लगा जैसे वह एक भंवर में खींचा जा रहा हो। वह पूरी ताकत से चीखा, नहीं! और तभी सब कुछ ठहर गया। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वही बूढ़ा साधु खड़ा था, मुस्कुराते हुए। बधाई हो अर्जुन, तुमने सबसे पहला युद्ध जीत लिया, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। गुफा के द्वार अब पूरी तरह खुल चुके थे, लेकिन यह कोई साधारण द्वार नहीं था। इसके पार जो रहस्य छिपा था वह अर्जुन की कल्पना से भी परे था। क्या अर्जुन सच में अपने भय से मुक्त हो गया या अभी असली परीक्षा बाकी है? अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। गुफा के द्वार पूरी तरह खुल चुके थे और उसके सामने एक रहस्यमयी मार्ग दिखाई दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम रखा, ध्यान रहे अर्जुन, इस द्वार से आगे जाने वाले बहुत कम लोग लौट पाए हैं। बूढ़े साधु की यह चेतावनी अर्जुन के कानों में गूंज उठी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं था। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन ने खुद को एक अनोखी जगह पर पाया, जहां न समय था न दिशा। वहां अजीबोगरीब धुंध फैली हुई थी और अचानक अर्जुन, उसने अपने नाम की धीमी फुसफुसाहट सुनी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक और साधु, लेकिन उसका चेहरा अस्पष्ट था। तुम यहां क्यों आए हो? उसकी आवाज एक गूंज की तरह फैल गई। मैं ध्यान में प्रगति करना चाहता हूं, अर्जुन ने साहस जुटाकर जवाब दिया। तो फिर सही उत्तर दो, यह संसार क्या है? अर्जुन चौंक गया। यह सवाल साधारण नहीं था। उसने कई उत्तर सोचे, माया, ऊर्जा, सत्य का भ्रम। लेकिन जैसे ही उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला, अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। अर्जुन को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों तले खिसक रही है। वह गिरने लगा, गहरी अंतहीन खाई में। वह जोर से चीखा, लेकिन आवाज गूंजकर कहीं गायब हो गई। फिर अचानक वह अपने ही बचपन में पहुंच गया। उसने खुद को एक छोटे लड़के के रूप में देखा, जब वह पहली बार ध्यान करने बैठा था। लेकिन तब उसके मन में सिर्फ खेल कूद की इच्छाएं थीं। फिर दृश्य बदला। वह खुद को किशोर अवस्था में देख सकता था, जब उसने ध्यान को महत्व नहीं दिया था। अब एक तीसरा दृश्य उभरा, उसका भविष्य। उसने देखा कि अगर वह ध्यान में असफल होता है तो उसका जीवन अंधकारमय हो जाएगा। यह सब क्या हो रहा है? क्या यह भ्रम है? अचानक एक रहस्यमयी छाया प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन का दूसरा स्वरूप था। वह रूप जो भय, असफलता और मोह से भरा हुआ था। अगर तुम ध्यान में आगे बढ़ते हो तो मैं नष्ट हो जाऊंगा, छाया ने गहरी आवाज में कहा। अर्जुन समझ गया, ध्यान का असली शत्रु उसका स्वयं का मन था। अब उसे सबसे कठिन फैसला लेना था। क्या वह अपने ही डर को नष्ट कर पाएगा? तभी गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी घंटी बजी और छाया की आंखें जल उठीं। समय समाप्त हो रहा है अर्जुन। अब या तो तुम जाग जाओगे या हमेशा के लिए खो जाओगे। क्या अर्जुन इस चुनौती को पार कर पाएगा या वह हमेशा के लिए इस रहस्यमयी दुनिया में खो जाएगा? अर्जुन के सामने उसकी खुद की छाया खड़ी थी, भय, असफलता और मोह का प्रतीक। अगर तुम ध्यान में आगे बढ़ते हो तो मैं नष्ट हो जाऊंगा। छाया की गहरी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। अर्जुन का पूरा शरीर कांप उठा। यह क्या था? क्या यह कोई मायावी शक्ति थी या फिर उसका अपना ही मन एक स्वरूप लेकर उसके सामने खड़ा था? तुम कौन हो? अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। छाया मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। मैं वही हूं जिसने तुम्हें हर बार ध्यान से भटकाया है। तुम्हारे भीतर उठने वाले सारे विचार, सारे डर, सब कुछ मैं ही हूं। अर्जुन समझ चुका था। वह अपने ही मन के सबसे गहरे अंधकार से सामना कर रहा था। अचानक गुफा हिलने लगी, चारों ओर अजीब धुंध फैलने लगी और हवा में एक भयानक गूंज उठी। गुफा की दीवारों पर उभरे चित्र जीवंत हो गए। अर्जुन को उनमें कई चेहरे दिखाई देने लगे। कुछ हंस रहे थे, कुछ चीख रहे थे, कुछ रो रहे थे। और फिर अर्जुन ने देखा 3 साधु, ज्ञानानंद, कर्मानंद और ध्यानानंद गुफा के एक कोने में खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें बंद थीं। वे किसी गहरे ध्यान में लीन थे। गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए, अर्जुन ने पुकारा।
लेकिन साधु स्थिर थे। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा अर्जुन, छाया हंसी। ध्यान की अंतिम परीक्षा अकेले ही देनी होती है। छाया ने अर्जुन की ओर कदम बढ़ाया और जैसे ही उसने अर्जुन को छुआ, वह एक अनदेखी दुनिया में चला गया। अब वह गुफा में नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा था। दूर कहीं एक जलती हुई लौ थी और उसके पीछे खड़ा था मृत्यु का देवता। अर्जुन, ध्यान में आगे बढ़ना है तो मृत्यु के भय से मुक्त होना होगा। मृत्यु का देवता उसकी ओर बढ़ा और अर्जुन को लगा कि यह उसका अंत है। लेकिन तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश से 3 साधुओं की आवाज आई, अर्जुन, सत्य को पहचानो। ध्यान का मार्ग भीतर से बाहर नहीं, बल्कि बाहर से भीतर जाता है। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की। अब वह मृत्यु से नहीं डर रहा था। उसने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत किया। जैसे ही उसने ध्यान की गहराई में प्रवेश किया, छाया चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे नष्ट नहीं कर सकते। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। छाया धुएं में बदलकर विलीन हो गई। गुफा की दीवारें फिर से शांत हो गईं। अंतिम रहस्य जब अर्जुन ने आंखें खोलीं, तो वह फिर से साधुओं के सामने था। ज्ञानानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने ध्यान की सबसे कठिन परीक्षा पार कर ली अर्जुन। अब तुम कभी ध्यान में भटकोगे नहीं। कर्मानंद बोले, तुमने अपने भीतर के भय को नष्ट कर दिया। अब तुम्हारे विचार तुम्हारे नियंत्रण में रहेंगे। ध्यानानंद ने कहा, अब तुम्हें सच्चा ध्यान प्राप्त हो चुका है। ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार से लड़ने का नाम है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ चुका था, ध्यान केवल मन को शांत करने का नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े भय को हराने का माध्यम भी है। ध्यान के सच्चे रहस्य को जानने के लिए पहले अपने ही मन के अंधेरे को हराना होगा। अर्जुन ने यह कर दिखाया। क्या तुम भी कर सकते हो? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो देखने के बाद आपकी सारी समस्याओं का हल मिलने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंधेरी रात का समय था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। घड़ी की टिक टिक भी मानो दिल की धड़कनों से तेज सुनाई दे रही थी। एक घना जंगल, जहां कोई भी इंसान जाने से डरता था, वहां एक बूढ़ा साधु हजारों सालों से साधना में लीन ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ था। साधु की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर एक रहस्यमयी चमक थी, मानो वह किसी ऐसे राज को जानता था जिससे पूरी दुनिया अनजान थी। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदल गया। उस गांव में एक युवक रहता था, आर्यन। उसकी उम्र करीब 28 साल थी, लेकिन आंखों में गहरी बेचैनी। उसे रातों को नींद नहीं आती, मन हमेशा अशांत रहता। कितनी बार ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मन भाग जाता, कभी बीते हुए दर्द की ओर, तो कभी आने वाले डर की तरफ। एक दिन उसने सुना कि जंगल के बीचों बीच एक साधु रहते हैं, जो सांसों के माध्यम से मन की सारी उलझनों को मिटा सकते हैं। लोग कहते थे, जो भी उस साधु की साधना सीख लेता है, उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आर्यन को यकीन नहीं हुआ, पर उसकी बेचैनी ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, वह चुपचाप जंगल की ओर निकल पड़ा। चारों ओर डरावनी आवाजें, पेड़ों की सरसराहट, लेकिन आर्यन के कदम नहीं रुके। आखिरकार वह साधु के सामने पहुंचा और कांपती आवाज में बोला, गुरुदेव, मुझे शांति चाहिए, क्या आप मेरी मदद करेंगे? साधु ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उनकी आंखों में दिव्य तेज था, जैसे वे आर्यन की आत्मा को देख सकते हो। उन्होंने धीमे से कहा, अगर तुम अपनी सांसों पर राज करना सीख गए, तो अपने भाग्य पर भी राज कर सकोगे। आर्यन चौंक गया, लेकिन साधु की आवाज में कुछ ऐसा था जो उसे बांध चुका था। साधु ने उसे पास बैठने का इशारा किया और कहा, इस विधि को सीखना आसान नहीं, लेकिन अगर तू इसे पूरा कर सका तो तेरी हर समस्या खत्म हो जाएगी। साधु ने बताया कि मेरे बातें बहुत ध्यान से सुनो। इस विधि का पहला कदम है कि अपनी आंखें बंद करके और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कर। लेकिन साधु बाबा ने कहा, यह बात ध्यान रखना कि सांस लेने और छोड़ने के बीच जो खालीपन है, वही असली राज है। अगर तुम उस शून्य को पकड़ पाते हो, तो तुझे वो मिलेगा जो किसी को नहीं मिला होगा। आर्यन ने गुरुजी की बातें सुनकर वहीं आंखें बंद की। शुरुआत में उसका मन इधर उधर भागता रहा। बीते हुए दुख, अधूरे सपने, खोई हुई मोहब्बत, सब सामने आने लगे। लेकिन आर्यन ने साधु के शब्द याद रखे, सिर्फ सांसों पर ध्यान देना होगा। कुछ देर बाद एक अजीब सी शांति महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे समय थम गया हो। लेकिन तभी आर्यन को एक रहस्यमयी अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसके भीतर कोई दूसरी शक्ति जाग रही है, एक ऐसी शक्ति जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। साधु ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, डर मत, तू सही राह पर है, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। साधु ने दूसरा कदम बताते हुए कहा कि जब तेरा मन पूरी तरह शांत हो जाए, अपनी सांसों के बीच में छुपे उस सूक्ष्म बिंदु को देखना है। वहां तेरा सच्चा अस्तित्व छुपा है। अगर तू इसे पकड़ सका तो तुझे वो मिलेगा जिसे लोग सिद्धि कहते हैं। आर्यन ने फिर से ध्यान लगाया। इस बार वह ज्यादा गहराई में गया। उसकी सांसें धीमी पड़ने लगी। अचानक उसने अपने भीतर एक प्रकाश देखा। वो प्रकाश इतना तेज था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ कि उसकी सारी पीड़ा, डर और असहायता उस प्रकाश में जल रही है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर तू आगे बढ़ा तो तेरा पुराना जीवन खत्म हो जाएगा। क्या तू तैयार है? आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वो तैयार था अपना सब कुछ त्यागने के लिए? क्या वो इस रास्ते पर आखिरी कदम बढ़ा सकेगा? जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके ध्यान में आने वाली सारी समस्याएं जड़ से मिटा देगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साधु ने उसे चेतावनी दी, यह सांसों की साधना खेल नहीं है। एक बार जो इस रहस्य में प्रवेश करता है वह वापस नहीं लौटता। अब अपनी सांसों में छुपी ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलने दो। अगर तू सफल हुआ तो तेरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, लेकिन अगर असफल हुआ तो तेरा अस्तित्व भी मिट सकता है। आर्यन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और साधु की बताई विधि को दोहराया। अचानक उसके भीतर एक विस्फोट हुआ। उसने खुद को शरीर से अलग महसूस किया। वो एक नई चेतना में प्रवेश कर चुका था। उसके भीतर एक गहरी शांति थी जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। जब उसने आंखें खोलीं, साधु गायब थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। अब मैं आजाद हूं। उस रात के बाद से आर्यन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अगर आप भी इस सांसों की साधना के रहस्य को समझ लेते हैं तो आपकी सारी मानसिक बेचैनी खत्म हो सकती है। लेकिन याद रखना, जो इस राह पर चले उसे अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं अपनी सांसों के रहस्य को जानने के लिए? सांसों का रहस्य, जहां वास्तविकता और रहस्य के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। आर्यन अब बदल चुका था, पर कोई नहीं जानता था कि कैसे। गांव के लोग उसे देखकर फुसफुसाते, कुछ तो रहस्य है। आर्यन पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, मानो वह इस दुनिया का होकर भी कहीं और जा चुका हो। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था, आर्यन अपने कमरे में साधना में बैठा था। उसकी सांसें इतनी धीमी थीं कि किसी को लगे जैसे वो सांस ही नहीं ले रहा। जैसे ही वह अपनी ध्यान की गहराई में डूबा, अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। आर्यन ने महसूस किया कि कोई परछाई उसके चारों ओर घूम रही है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन मन के भीतर एक अजीब कंपन महसूस हुआ, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। और फिर एक आवाज आई, तूने जिस रहस्य को छुआ है वो अभी अधूरा है, लेकिन आगे बढ़ने की कीमत चुकानी पड़ेगी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सुना था कि सांसों की साधना से आप अपने भीतर छुपी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। लेकिन ये आवाज कौन थी? क्या वह किसी दूसरे लोक की थी? आवाज फिर से गूंज उठी, अगर तू सच में जानना चाहता है कि सांसों में क्या छुपा है, तो आधी रात को जंगल के उस वृक्ष के पास आ जहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। अगली रात चंद्रमा बादलों में छुपा हुआ था। आर्यन जंगल की ओर बढ़ चला। हर कदम के साथ अजीब सी घबराहट बढ़ रही थी, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे खींच रही थी। जब वह उस पुराने सूखे वृक्ष के पास पहुंचा, अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ की टहनियां हिलने लगी और तभी एक रहस्यमयी आकृति उभरने लगी। वह वही साधु था, लेकिन अब उनका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उनकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। साधु ने कहा, तूने सांसों की पहली सीढ़ी पार कर ली है, लेकिन असली शक्ति तभी मिलेगी जब तू अपनी मृत्यु सांस को देखेगा। आर्यन चौंक गया। मृत्यु सांस? यह क्या है? साधु ने एक लंबी सांस ली और बोले, जब मनुष्य अंतिम सांस लेता है तब एक द्वार खुलता है। अगर तू उस द्वार में प्रवेश कर सका तो जीवन और मृत्यु दोनों पर तेरा अधिकार होगा, लेकिन अगर असफल हुआ तो तेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। आर्यन के मन में एक अजीब जिज्ञासा जागी। क्या वह सच में उस रहस्य को समझ सकता है जिससे साधारण लोग अनजान हैं? साधु ने उसे एक विधि बताई।
मृत्यु सांस की साधना, जिसका पहला चरण है मृत्यु का आभास। आर्यन को अपनी सांसों को इतना धीमा करना था कि उसका शरीर एक मृत शरीर की तरह लगने लगे। उसे विश्वास करना था कि वह मर चुका है, लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, जिसके दूसरा चरण है मृत्यु द्वार का अनुभव। जब शरीर पूरी तरह शांत हो जाए, तब ध्यान को अपनी भौहों के बीच केंद्रित करना था। साधु ने चेतावनी दी, अगर तेरा मन विचलित हुआ तो तू इस लोक में कभी वापस नहीं आ पाएगा। रात गहरी हो चुकी थी। आर्यन ने अपनी साधना शुरू की। उसकी सांसें धीमी होने लगी, इतना धीमी कि उसे लगा जैसे वह सच में मर रहा है। लेकिन तभी उसने अपने भीतर एक अजीब दरवाजा देखा। वह दरवाजा अंधकार से ढका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उस दरवाजे की ओर ध्यान केंद्रित किया, एक रहस्यमयी आकृति प्रकट हुई। वह आकृति कोई और नहीं बल्कि भैरव थे, मृत्यु के रक्षक। भैरव की गूंजती आवाज ने कहा, तू यहां तक कैसे पहुंचा? यह स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है। आर्यन ने कांपते हुए कहा, मैं सत्य को जानना चाहता हूं। भैरव मुस्कुराए, सत्य की कीमत हर कोई नहीं चुका सकता। अगर तू सच में जानना चाहता है तो तुझे शून्य सांस तक पहुंचना होगा, जहां जीवन और मृत्यु दोनों खत्म हो जाते हैं। क्या तू तैयार है? आर्यन के सामने अब दो रास्ते थे, पीछे हट जाना और हमेशा के लिए साधारण जीवन में लौट जाना। शून्य सांस की साधना में उतरकर सृष्टि के सबसे गहरे रहस्य को जानना। लेकिन एक गलती और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट सकता था। क्या आर्यन आगे बढ़ेगा? क्या वह शून्य सांस तक पहुंच पाएगा, या फिर वह हमेशा के लिए खो जाएगा? यदि तुम भी इस रहस्य को जानना चाहते हो तो याद रखना, सांसें केवल हवा नहीं है, ये उस रहस्य का द्वार है जिससे पूरी सृष्टि चलती है। लेकिन क्या तुम इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हो? सांसों का रहस्य, जहां हर सांस मौत के दरवाजे को खोल सकती है। आर्यन के सामने दो ही रास्ते थे, या तो पीछे हटकर अपनी साधारण जिंदगी में लौट जाना, या फिर शून्य सांस की रहस्यमयी साधना करके जीवन और मृत्यु से परे का सत्य जानना। लेकिन एक भी गलती और उसका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट सकता था। भैरव की आवाज अब और गूंजने लगी, अगर तूने शून्य सांस को छू लिया तो सृष्टि का हर रहस्य तेरे सामने खुल जाएगा। लेकिन याद रख, यह यात्रा एक बार शुरू हो जाए तो वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। क्या तू तैयार है? आर्यन की सांसें तेज हो गईं। डर और उत्सुकता के बीच फंसा वह आखिरकार बोला, हाँ, मैं तैयार हूं। भैरव ने अपनी आंखें बंद की और हवा में एक रहस्यमयी रेखा खींची। अचानक एक अंधकारमय द्वार प्रकट हुआ। इस द्वार के उस पार वह रहस्य है जिसकी खोज में कई साधक खो गए। भैरव बोले, लेकिन तुझे मृत्यु सांस को पूरी तरह जीतना होगा। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और मृत्यु सांस की साधना शुरू की। जैसे जैसे वह अपनी सांसों को धीमा करता गया, उसे अपने शरीर का एहसास खत्म होने लगा। अचानक उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है, और फिर एक रहस्यमय संसार में प्रवेश हुआ। चारों ओर सिर्फ अंधकार था, लेकिन इस अंधेरे में एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी एक रहस्यमयी आकृति में बदलने लगी। वह आकृति एक स्त्री की थी, लेकिन कोई साधारण स्त्री नहीं। उसकी आंखों में एक विचित्र जादू था। उसने धीमी आवाज में कहा, तूने मृत्यु के द्वार को पार कर लिया है, लेकिन क्या तू सच में तैयार है उस सत्य को जानने के लिए जिससे कोई नहीं लौटता? आर्यन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? स्त्री मुस्कुराई, मुझे योग माया कहते हैं। मैं जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य हूं। लेकिन अगर तुझे सत्य चाहिए तो तुझे अपनी सबसे गहरी भय सांस का सामना करना होगा। भय सांस, वह अंतिम परीक्षा थी। योगमाया ने अपनी हथेली से एक अजीब सी शक्ति छोड़ी। आर्यन को लगा जैसे वह एक गहरे अंधे कुएं में गिर रहा है। चारों ओर बस चीखें थीं, मानो वह उन आत्माओं के बीच आ गया हो जो अपनी साधना में असफल हो चुकी थीं। तभी अचानक उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा था। एक दूसरा आर्यन, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा कठोर। तू सच में सोचता है कि सत्य तुझे मिलेगा? उस दूसरे आर्यन ने हंसते हुए कहा, तू क्या समझता है, तू इन सांसों पर अधिकार पालेगा? मैंने भी यही सोचा था, और देख, मैं यहां कैद हूं। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की। उसने साधु की दी हुई विधि को याद किया। सांसों में जो भी भय आए, उसे देख, उसे महसूस कर, लेकिन उसमें खो मत जाना। उसने अपनी भय सांस पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी हर सांस में अब एक रहस्य छुपा था। लेकिन तभी उसके सामने एक भयंकर दृश्य प्रकट हुआ।
मृत्यु का वास्तविक स्वरूप। वह देख सकता था कि कैसे हर जीव की अंतिम सांस निकलते ही एक अजीब ऊर्जा उसे घसीटकर एक अन्य लोक में ले जाती है, और फिर उसे वह शून्य सांस का द्वार दिखाई दिया जहां जीवन और मृत्यु समाप्त हो जाते हैं। लेकिन तभी योग माया की आवाज गूंज उठी, सावधान, एक बार इस द्वार में प्रवेश कर लिया तो तेरा लौटना असंभव हो सकता है। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा, क्या वह वाकई इस रहस्य को जानने के लिए तैयार था? लेकिन पीछे लौटना अब मुमकिन नहीं था। उसने अपने डर को छोड़ा और आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने शून्य सांस में प्रवेश किया, उसकी चेतना एक विस्फोट की तरह खुल गई। अब वह देख सकता था कि कैसे हर जीव की सांसें केवल शरीर से नहीं जुड़ी हैं, बल्कि एक अदृश्य धागे से पूरी ब्रह्मांड की ऊर्जा से बंधी हुई है। वह समझ गया कि सांसें केवल हवा नहीं है, यह सृष्टि का मूल स्रोत है। लेकिन तभी एक रहस्यमयी आवाज आई, अब तूने सत्य को छू लिया है, लेकिन क्या तू इसे संभाल पाएगा? क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान करने वाले महान योगियों के चेहरे पर हमेशा दिव्य तेज और असीम शांति क्यों होती थी? क्या यह कोई चमत्कार है या इसके पीछे कोई गहरी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सच्चाई छुपी है? अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप न केवल ध्यान की गहराई को समझेंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि इसे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कैसे लागू किया जा सकता है, ताकि आपका हर दिन खुशहाल, ऊर्जावान और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बन सके। तो इस रहस्यमय यात्रा के लिए क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में पूरी ऊर्जा के साथ लिखें, हाँ मैं पूरी तरह तैयार हूं, क्योंकि आज हम ध्यान की उस शक्ति को उजागर करने वाले हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। आज की इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हमारा दिमाग हर समय विचारों से भरा रहता है। हम सुबह उठते ही चिंता करने लगते हैं, मेरा काम कैसा होगा, मेरा परिवार, मेरा भविष्य, मेरा पैसा, मैं सफल हो जाएगा या नहीं, और ना जाने कितनी चीजें। लेकिन क्या इन सब के बीच मन को पूरी तरह से शांत किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अंदर से स्थिर और खुश रह सके? जवाब है जी हां, बिल्कुल। आज मैं आपको 1000 साल पुराना एक ऐसा प्राचीन रहस्य बताने वाला हूं जो न सिर्फ आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपको एक नई ऊर्जा और चेतना की ओर ले जाएगा। और यह है एक रहस्यमय ध्यान। यह कोई साधारण ध्यान प्रक्रिया नहीं है, यह आत्मा से जुड़ने की एक कला है, एक रहस्य है जो हजारों वर्षों पहले ऋषियों, संतों और योगियों द्वारा अपनाई जाती थी। आप सोच रहे होंगे कि यह ध्यान मुझे कैसे पता चली। ये विधि जाने के लिए मैंने बहुत पुराने लिखों का अध्ययन किया, साथ काफी सारे ऋषियों, संतों और योगियों से इस ध्यान के बारे में जाने के बाद ही ये विधि मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। अभी ये विधि केवल 1% लोग ही जानते हैं, और आज ये वीडियो देखने के बाद आपकी गिनती भी उन 1% लोगों में होने वाली है। मेरी आपसे केवल ये विनती है कि अगर ये वीडियो आपको मिला है तो इसके पीछे भी कोई रहस्य होगा, तभी ये वीडियो आप तक पहुंची है। अगर आप सच में ध्यान की गहराइयों को पाना चाहते हैं तो आपके ये 10 मिनट तय करेंगे कि आप ध्यान कर पाएंगे या नहीं। अगर आप बिना पूरी विधि सुने वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपके अंदर धीरज की बहुत ज्यादा कमी है, जो कि ध्यान के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि आज जो भी साधक ये विधि जान लेते हैं वो सब मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस विधि नाम है कालचक्र ध्यान। कहते हैं जब दुनिया सो रही थी तब एक साधु हिमालय की बर्फीली चोटियों पर कुछ ऐसा कर रहा था जो आज भी विज्ञान की समझ से परे है। यह विधि है आज से 1000 साल पहले, जब एक युवा साधक जिसका नाम अघोरी था, वह सच्चे ज्ञान और असीम शक्ति की खोज में अपनी यात्रा पर निकला। अघोरी को बचपन से ही साधारण जीवन में रुचि नहीं थी। वह हमेशा उन रहस्यों को जानने की कोशिश में लगा रहता था जो आम लोगों की समझ से दूर थे। एक दिन वह अघोरी को अपने गुरु से एक ऐसा रहस्य पता चला जिससे उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अघोरी के गुरु ने कहा कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर एक गुफा है, वहां एक प्राचीन ध्यान विधि छुपी है जिसे कालचक्र ध्यान कहते हैं। इसे करने वाला समय और मृत्यु से परे जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, जो इसे अधूरा छोड़ता है उसकी आत्मा हमेशा के लिए भटक जाती है। तो क्या आप इस विधि को करने के लिए तैयार हैं? अगर हां तो कमेंट्स में अपनी सहमति दे कि मैं पूरी तरह तैयार हूं। तो चलिए आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, अघोरी बिना समय गंवाए हिमालय की ओर निकल पड़ा। बर्फ की आंधी, मौत की ठंडी हवाएं, लेकिन उसका हौसला नहीं डगमगाया। उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस रहस्यमयी गुफा के पास पहुंचा। गुफा के दरवाजे पर एक शिलालेख लिखा था जिस पर लिखा था, यदि समय का बंधन तोड़ना है तो सत्य से पहले मृत्यु का सामना करना होगा। यहां अघोरी को थोड़ा सा भय लगा,
किंतु वह दृढ़ निश्चय कर चुका था कि मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। अघोरी ने हिम्मत करके गुफा में कदम रखा। अंदर घना अंधकार था, लेकिन गुफा की दीवारों पर एक रहस्यमयी ज्योति चमक रही थी। वहां एक साधु की 1000 साल पुरानी समाधि थी। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वह अभी भी जीवित हो। लेकिन कैसे, तो चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी विधि। अघोरी ने वहीं पर ध्यान साधना शुरू की। इस विधि में मन को एक बिंदु पर केंद्रित करके समय की सीमाओं से मुक्त किया जाता है। जैसे जैसे ध्यान गहरा होता गया, अघोरी ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हो रहा है। उसे अपने आसपास की वास्तविकता बदलती हुई महसूस हुई। लेकिन तभी ध्यान की गहराई में जाने के बाद अघोरी को एक परछाई दिखाई देती है। वही प्राचीन साधु। उसने चेतावनी दी, यदि तुमने एक गलती भी की तो हमेशा के लिए समय के चक्र में फंस जाओगे। उसके बाद अघोरी ने ध्यान की अंतिम अवस्था में प्रवेश किया। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनसुलझा है। क्या वह अघोरी कालचक्र ध्यान को पूरा कर पाया या समय के जाल में हमेशा के लिए खो गया? तो आइए आगे का रहस्य भी जान लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि आज भी हिमालय की उन ऊंचाइयों पर एक परछाई दिखाई देती है। कोई नहीं जानता कि वह अघोरी है या कोई और, लेकिन कहा जाता है जो इस ध्यान विधि को सही तरीके से कर लेता है वह समय और मृत्यु से परे जाकर अमर हो जाता है। क्या आप इस रहस्य को जानने की हिम्मत रखते हैं? और कौन कौन इस विधि को करना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपकी जिज्ञासा बढ़ रही है तो जान लीजिए, ये कालचक्र ध्यान कोई साधारण विधि नहीं है। इसे करने के लिए सिर्फ साहस ही नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को त्यागने की तैयारी चाहिए। कहा जाता है कि इस ध्यान को करने से मनुष्य अपने भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता है। लेकिन एक चेतावनी है, अगर ध्यान के दौरान मन डगमगाया तो साधक हमेशा के लिए एक ऐसी दुनिया में फंस सकता है जहां न समय चलता है, न जीवन का कोई अस्तित्व रहता है। क्या आप इसे करने के लिए तैयार हैं? तो आइए यह विधि जान लेते हैं। इस रहस्यमय विधि को सीखने के लिए सबसे पहले एक शांत और एकांत स्थान चुनें, जहां कोई व्यवधान न हो। ध्यान की पहली अवस्था में मन को पूर्ण रूप से खाली करना होता है। जब मन पूरी तरह से स्थिर हो जाए, तब कालचक्र की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ध्यान रहे, इस प्रक्रिया को अधूरा छोड़ना खतरनाक हो सकता है। कहते हैं, जो इस ध्यान को पूरा कर लेते हैं वे इंसान से कुछ और ही बन जाते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है और वे किसी के भी भविष्य को देख सकते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इस अद्भुत ध्यान विधि को करने का साहस रखते हैं, या फिर यह रहस्य आपके लिए भी एक बंद गुफा ही रहेगा? यह विधि यहीं खत्म नहीं होती। आज से करीब 1000 साल पहले तिब्बत की बर्फीली वादियों में एक साधु था, महायोगी वशिष्ठ। कहा जाता है कि उन्होंने ही इस रहस्यमयी कालचक्र ध्यान की खोज की थी। लोग कहते हैं वशिष्ठ ने इस ध्यान के माध्यम से समय के बंधनों को तोड़ दिया था। वे अतीत में जाकर किसी भी घटना को देख सकते थे और भविष्य की परछाइयों को महसूस कर सकते थे। लेकिन यह रहस्य हमेशा के लिए छिप जाता अगर एक घटना न हुई होती। वर्तमान समय में एक युवक था, आरव। उसकी जिज्ञासा साधारण नहीं थी। बचपन से ही उसे रहस्यों और प्राचीन ग्रंथों में रुचि थी। एक दिन उसे अपने दादा की पुरानी लाइब्रेरी में एक फटी पुरानी पुस्तक मिली। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन जब उसने किताब खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस किताब का शीर्षक था कालचक्र का रहस्य। पन्नों में एक चेतावनी लिखी थी, यदि इस विधि को अधूरा छोड़ दिया तो समय तुम्हें अपने जाल में फंसा लेगा। जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। आरव को यकीन नहीं हुआ, क्या सच में समय में झांका जा सकता है? जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। उसने किताब के अनुसार इस ध्यान को सीखने का फैसला किया। आरव ने खुद को एकांत में बंद कर लिया। 7 दिनों तक उसने बिना रुके साधना की। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 8वें दिन कुछ अजीब हुआ। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि वह अपने शरीर से बाहर निकल रहा है। उसके सामने एक विशाल घड़ी दिखाई दी, जिसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। फिर अचानक सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह अपने ही अतीत में था। उस पल में जब उसकी मां ने आखिरी सांस ली थी, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह सच में हो रहा था? लेकिन खतरा अभी बाकी था। आरव की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह हर दिन गहरे ध्यान में जाता और अलग अलग समय में झांकने की कोशिश करता। एक दिन उसने फैसला किया कि वह भविष्य को देखेगा, लेकिन उसने एक गलती कर दी। जब उसने भविष्य में झांका तो उसने एक भयानक दृश्य देखा। वो था एक रहस्यमयी दरवाजा, जिसके उस पार सिर्फ अंधकार था। तभी एक काली छाया उसकी ओर बढ़ने लगी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा,
कौन हो तुम? छाया से एक अजीब सी आवाज आई। तुमने समय की सीमा लांघ दी है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। आरव की आंखें खुलीं, लेकिन कुछ बदल गया था। वह भले ही वर्तमान में लौट आया था, लेकिन उसकी परछाई हमेशा के लिए गायब हो गई थी। कहते हैं, जो एक बार कालचक्र के जाल में फंस जाता है, वो कभी पूरी तरह से वापस नहीं आ सकता। अब सवाल ये है, क्या आप भी इस ध्यान को करने का साहस रखते हैं? क्योंकि एक बार जब आप इस रास्ते पर कदम बढ़ाते हैं, तो वापस लौटना नामुमकिन है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इससे कुछ नया सीख सकें।